हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक्सट्रीम चार्जर के सर्किट डायग्राम के ऊपर बात करेंगे कि इसमें जब हम एसी देते हैं और बैटरी इनपुट करते हैं तो ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसको देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। तो फ्रेंड्स, जब हम इसमें मेंस इनपुट करते हैं तो इसका लोड वाला वायर यहाँ और न्यूट्रल वाला वायर आपका यहाँ पर आके मिलता है। जैसे कि मैं आपको पलट के दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं ये लोड वाला वायर है आपका और ये आपका न्यूट्रल वाला वायर। तो जब ये लोड वाला और न्यूट्रल वाला वायर आपका यहाँ पर आके मिलता है तो ये जो आपका लोड वाला वायर होता है ये आपका फ्यूज से होकर ये आगे जाता है। ये इसके पीछे में यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ पर से होते हुए ये आपका फ्यूज है, यहाँ पर आया हुआ है यहाँ पर। तो ये फ्यूज़ के माध्यम से यहाँ पर पहुँचता है फ्रेंड्स, फ्यूज़ से। और ये आपका जो न्यूट्रल वाला वायर होता है वो यहाँ पर पहुँचता है। ये आपका यहाँ पर लगा हुआ है लाइन फिल्टर, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आपका लाइन फिल्टर है। और साथ ही में फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एक MOV लगा होता है। तो फ्रेंड्स, ये MOV का बहुत ख़ास इसमें रोल है। MOV का रोल ये है कि आपका जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा आएगा तो ये क्या होगा कि ये यहाँ पर आपका आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जैसे ये आपका जो है यहाँ पर मान लीजिए वोल्टेज बहुत हाई आया तो यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये जो फ्यूज़ लगा है आपका, ये फ्यूज़ जो लगा है फ्रेंड्स, ये आपका उड़ जाएगा। और जैसे ये फ्यूज़ उड़ जाएगा तो आपका ये जो सप्लाई है ये आगे जा ही नहीं पाएगी और बाकी की सर्किटरी बच जाएगी। तो ये इसमें फ्रेंड्स MOV का रोल ये है आपका। तो फ्रेंड्स, जब ये यहाँ पर से होता हुआ लाइन फिल्टर से होता हुआ आगे आया तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 NTC लगे हुए हैं। एक NTC फ्रेंड्स ये है आपका और एक ये है। मैं पलट के भी दिखा देता हूँ। एक ये है और एक ये है, ये दोनों आपके NTC हैं। तो ये NTC से होता हुआ ये आपके ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पे जाता है। ये यहाँ पर ये इसका AC इनपुट है और ये इसका DC आउटपुट है ये यहाँ पर। तो जैसे यहाँ DC जैसे यहाँ पर इस ब्रिज रेक्टिफायर में आपका कनेक्शन जाता है कि तो ये ब्रिज रेक्टिफायर आपका क्या करता है कि इसको AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। अब जब ये DC में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर दो कैपेसिटर का बैंक लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये 2 कैपेसिटर हैं, इनकी रेटिंग होती है किसी में 1200 माइक्रोफेरेड 250 वोल्ट का, किसी में आपका 1000 माइक्रोफेरेड 250 वोल्ट। जैसे इसमें 1000 माइक्रोफेरेड का लगा हुआ है, आपको दिखेगा, ये देखिए 1000 माइक्रोफेरेड 250 वोल्ट का इसमें कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया। तो जब ये यहाँ पर आता है तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पर 220 मान लीजिए अगर इनपुट होगा तो इसका वैल्यू जो होगा यहाँ पर इंक्रीज़ कर जाएगा। कैपेसिटर में जाने से वोल्टेज थोड़ा इंक्रीज़ आपका कर जाएगा यहाँ पर। साथ ही में दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में हैं, जैसे देख सकते हैं। ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये इसका नेगेटिव साइड है। और दूसरे वाले का भी इसी तरह ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। तो ये दोनों एक तरह से सीरीज़ में है। तो जब ये कैपेसिटर में आपका करीब 320 वोल्टेज स्टोर हो जाता है, तो ये 320 वोल्टेज जब स्टोर हो जाता है तो ये आपका ये आपका लो साइड का मॉसफेट है, ये आपका हाई साइड का मॉसफेट है। ये आपका लो साइड का है, ये आपका हाई साइड का है। तो जब ये इस मॉसफेट पे जाता है तो ये मॉसफेट आपके स्विचिंग करते हैं। तो जब ये स्विचिंग करते हैं तो ये एक साइन वेव पल्स बनाते हैं जो कि आपका इसके ड्रेन से और इसके सोर्स से होता हुआ ट्रांसफार्मर के एक तरफ पहुंचता है। और साथ ही में एक इसका आपका यहाँ पर से कैपेसिटर के बीच से लिया गया कनेक्शन जो वो यहाँ पर आपका आता है। और उसके बाद एक यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है जिसे PF कहते हैं। ये देखिए आप, ये जंपर देख पा रहे हैं, ये जो अंदर लगा है यहाँ पर, ये जंपर, इस जंपर के थ्रू ये यहाँ पर आपका इस PF पे पहुँचता है। PF से आपका ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग में पहुँचता है ऐसे। एक ये आपका इधर से आए और एक आपका ये इधर से आए। तो जैसे ही इसमें आपका ये वोल्टेज पहुँचता है ट्रांसफार्मर में तो ये ट्रांसफार्मर आपका ऑन हो जाता है। और ऑन होने के बाद ये आपका सेकेंडरी साइड में वोल्टेज देना शुरू कर देता है। तो अभी फ्रेंड्स, सेकेंडरी साइड की तरफ ना चल के इस साइड को और देखते हैं कि इसमें और क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब देखें, अगर
तो इसमें अगर मॉसफेट को आप देखें तो सबसे पहले मॉसफेट देखें तो आपको ये मॉसफेट की रीडिंग चेक करनी चाहिए। तो अगर हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको मीटर को पहले आप डायोड मोड पे लगा लें, उसके बाद इसकी रीडिंग चेक करें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आपका मॉसफेट की रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, और साथ ही दूसरे का देखेंगे इसकी भी रीडिंग बिल्कुल ओके आ रही है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया कि आपके मॉसफेट सही हैं। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो मॉसफेट लगे हैं इसमें जो इसका जो ड्राइव की वैल्यू आ रही है वो सही आ रही है कि नहीं। इसके लिए आपको मीटर को रखना पड़ेगा बज़र रेंज में। आप बज़र मोड में रखने के बाद आप इसमें प्रेस जब लगाएंगे तो ये आपका 38, 39 या 41 भी दिखा सकता है। तो इसी तरह इसमें भी चेक कर लेंगे तो देखिएगा प्रॉपर है। अब फ्रेंड्स इसके पीछे आपका एक बहुत स्पेशल टाइप का कंपोनेंट लगता है जिसको हम लोग कहते हैं टीवीएस डायोड। तो इसमें यहाँ पर आपका टीवीएस डायोड एक लगता है फ्रेंड, इसमें हटा हुआ है मगर लगा होता है, ये टीवीएस डायोड एक होता है। तो फ्रेंड्स इसका काम क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये जो आपका टीवीएस डायोड होता है फ्रेंड्स इसका काम ये है कि जैसे मान लीजिए आपका मॉसफेट शॉर्ट हो गया किसी वजह से। अब मॉसफेट शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट होने में तो पता ही है कि ये तीनों लेग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें अगर ये शॉर्ट हो गया मान लीजिए तो यहाँ पर का जो वोल्टेज होगा सीधे इसके गेट पे चला जाएगा। तो गेट से जब ये जाएगा तो ये आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा इस एरिया पे ड्राइवर ट्रांसफार्मर की तरह। तो अब ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर का इतना सेक्शन पूरा ये डैमेज हो जाएगा अगर इस पर हाई वोल्टेज चला गया। तो इसी हाई वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि ये डायोड जब वोल्टेज हाई हो जाता है यहाँ पर तो ये डायोड अपना ये शॉर्ट हो जाता है, तो सारा करंट इसी से पास हो जाता है और उस तरफ नहीं जा पाता है। खासी फ्रेंड्स ये करंट की एक प्रॉपर्टी है कि करंट हमेशा उसी पाथ को फॉलो करता है जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है। जिस पाथ में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस पाथ पे करंट कभी नहीं जाएगा जल्दी से। ये आपका लो रेजिस्टेंस वाले पाथ पे ही ट्रैवल करता है हमेशा। तो यहाँ पर आपका देखें इसके मुकाबले इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो इस तरफ ना जाके इसी तरफ सर्कुलेट करता रहेगा। अब जब ये सर्कुलेट करेगा शॉर्ट होगा जब यहाँ पर वोल्टेज, तो वैसे ये फ्यूज़ ओपन हो जाएगा। फ्यूज़ ओपन होने से आपका पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो ये इसका होता है मॉसफेट होने से। जब आपका मॉसफेट ख़राब होता है इसी वजह से यहाँ पर ये फ्यूज़ ओपन हो जाता है। ओपन इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर फ्रेंड्स फ्यूज़ की कुछ रेटिंग होती है। मान लीजिए यहाँ पर 10 एम्पियर 12 एम्पियर जो फ्यूज़ आप लगाएँ, 12 एम्पियर का फ्यूज़ जो भी आप लगाएं, तो अब इसमें जो इसकी जो कैपेसिटी है वो 10-12 एम्पियर की ही है। अगर आप इसमें ज़्यादा करंट पास कराएंगे तो ये फ्यूज़ आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने से आगे सप्लाई ही नहीं देगा। जब सप्लाई नहीं देगा तो फिर आगे आपका कोई भी वोल्टेज नहीं जाएगा और आपकी सर्किट की सेफ रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपका एसी साइड का। अब फ्रेंड्स अगर आपको मैं वोल्टेज एसी साइड में चेक करा देता हूँ पहले, फिर आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसको एसी इनपुट दे दिया है, देख सकते हैं हमारी ये लाइट भी ब्लिंक करने लगी है। अभी सिर्फ हमने इसको एसी इनपुट दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर वोल्टेज को देखते हैं। तो मल्टीमीटर को रखना है वोल्टेज में मोड में, और पहले तो हम इसका इनपुट चेक करेंगे। तो इसको मैं एसी मोड में कर लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर इनपुट कितना हो रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 247 इनपुट है। अब ये फ्यूज़ के बाद कितना जा रहा है ये भी उतना ही है, 247 248 ओके। तो अब ये लाइन फिल्टर से होता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा। अब यहाँ पर चेक कर लेंगे तो यहाँ पर भी वही वैल्यू आपको शो करेगा। अब आपको ये सीधा यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर पर आएगा, एनटीसी से होती है। तो हम सीधे ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स वही आपको ब्रिज रेक्टिफायर के बीच वाले पिंस पे वही 247 248 वोल्ट एसी का मिल रहा है। तो अब डीसी साइड पे चेक करेंगे। तो इसके लिए मल्टीमीटर को रखेंगे डीसी रेंज पे, और ये इसका प्लस है और ये इसका माइनस है। तो देखेंगे फ्रेंड्स अभी 248 एसी का आ रहा था, मगर अब डीसी साइड में ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा आपको। देखिएगा ये 350 लमसम 350 आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो साथ ही अगर एक एक कैपेसिटर की बात करें तो आपको 350 का आधा आधा मिलेगा। देखिए 172 175 जो कि अप्रॉक्सीमेट होकर
350 के आसपास ही बढ़ेगा। तो अब हम अगर अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, 160 के आसपास। इसकी गेट पर चेक करेंगे वोल्टेज, यहाँ पर आपको 120 से 130 के बीच में आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका AC साइड का वर्किंग है। अब हम चलेंगे फ्रेंड DC साइड पे। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी DC साइड की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने 48 वोल्ट बैटरी से लेकर कनेक्ट कर दिया है, तो एक आपका ये माइनस होगा, एक आपका प्लस होगा। माइनस वाला वायर फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा और प्लस वाला वायर आपका यहाँ पर आएगा। आप मीटर पे देख सकते हैं 49.91 समथिंग 50 के आसपास आपका ये वोल्टेज आपको मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अब इसमें क्या है, हमें 2 सप्लाई की ज़रूरत है। 2 सप्लाई मतलब एक 10 वोल्ट की, एक 12 वोल्ट की। एक्सट्रीम चार्जर में हमें 10 वोल्ट और 12 वोल्ट 2 सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स अब जब ये आपका 48 वोल्ट यहाँ पर आ गया तो फ्रेंड्स ये फ्यूज़ लगा हुआ है। अब ये फ्यूज़ के थ्रू आपका यहाँ पर आएगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ 49 वोल्ट सही मिल रहा है। अब फिर यहाँ पर से आपका यहाँ पर एक 4007 डायोड लगा होता है फ्रेंड्स। जैसे कि थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, ये यहाँ पर एक डायोड लगा होता है 4007। तो अब ये वहाँ से होते हुए यहाँ पर आएगा। तो देख सकते हैं इस मीटर में, मीटर को मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, तो आपको ये यहाँ पर भी वही मिल रहा है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है आपका कि जब ये यहाँ पर वोल्टेज पहुँचा तो यहाँ पर आपका एक जिनर और एक रेसिस्टेंस लगाए दो। ये 1 के 6 वाट का रेसिस्टेंस लगे हैं 2, और एक ये इसके नीचे जिनर लगा, एक ये इसके नीचे जिनर लगा है। ये आपका 12 वोल्ट और आपकी 10 वोल्ट की सप्लाई को रेडी करते हैं। तो चलिए देखते हैं सप्लाई कैसे रेडी हो रही है, देखते हैं इसमें। तो हमने ये माइनस वाला यहाँ ले लिया। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ 49 वोल्ट आ गया। ये देखिए 10 वोल्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है और करीब 10 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर 10 वोल्ट नहीं लेना चाहिए फ्रेंड्स, मैं भी इसको देख लेता हूँ, शायद कहीं पर कुछ एरर हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमने चेक कर लिया है, जिनर एक लूज था आपका, तो इसी वजह से यहाँ पर 10 वोल्ट की सप्लाई हमको मिल रही है दोनों जगह। तो अब हम चेक करेंगे जैसे, तो यहाँ पर मैं बैटरी को पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए आपके 49 वोल्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो 10 वोल्ट यहाँ पे और आपके 12-13 वोल्ट यहाँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 10 वोल्ट तो आपके सीधे इस चाइल्ड पीसीबी पे चले जाते हैं। ये आपका जो चाइल्ड पीसीबी है, ये 10 वोल्ट आपके इसमें चले जाते हैं, इस पे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये आपके 10 वोल्ट जो यहाँ पर है, ये आपका एक 78055 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है, तो ये इसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर 10 वोल्ट कहाँ पर आता है। तो मैंने माइनस को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, चाहे तो यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका एक 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर आपको, जैसे कि आप मीटर पे देखिए 10 वोल्ट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। अब ये यहाँ पर 5 वोल्ट आपको मिलके सीधा इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 10 वोल्ट का तो फ्रेंड्स यही काम है कि आपको माइक्रो कंट्रोलर आईसी को ऑन करने के लिए मिल जाते हैं। अब फ्रेंड्स अगर बात करें 12 वोल्ट की कि 12 वोल्ट कहाँ आता है, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर से हम ट्रेस करेंगे। तो ये आपका 12 वोल्ट बना है। यहाँ पर बैटरी को मैं फिर से ऑन कर देता हूँ। ये आपका यहाँ पर 12 वोल्ट आ गया। अब ये 12 वोल्ट का अगर आप ट्रैक देखेंगे तो ये यहाँ पर से यहाँ पर आया, ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ है। यहाँ से फ्रेंड्स ये एक यहाँ पर पहुँचा, ये जंपर लगा हुआ है और साथ ही ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अगर फ्रेंड्स ये आपका 12 वोल्ट यहाँ तक आ रहा है और आपको इसमें तीनों में चेक करना है कि आप